जो भी हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण, हमारे धन पर आक्षेप करेगा तो हम सब बोलेंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी के अलावा भी क्या मतलब क्या, सभी बोलेंगे हम। अलाप सलाप आकर के मुंह से बकने लग जाएं तो ये मानवता और विद्युतांत्रिक लक्षण नहीं है। मेरा तो उनसे यही अनुरोध है, प्रार्थना भी है कि आप हो सके जल्दी जल्दी जो है राधा रानी के शरण में आ जाएं, लाडली लाल क्षमा कर देंगी। धरती पर श्रीधाम गोवर्धन से प्रसिद्ध कथावाचक श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी का आगमन हुआ है, जो अयोध्या में इस वक्त वेद मंदिर में भक्तों को भागवत कथा का पाठ सुना रहे हैं। भागवत कथा बहुत ही प्रसिद्ध कथा होती है, जो सैकड़ों की संख्या में भक्त आए हैं और कथा सुन रहे हैं। हम कथा के मसले पर उनसे आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो गोवर्धन से आए हैं। गोवर्धन, मथुरा और ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, कथावाचक वहाँ बहुत अधिक लोग हैं और अयोध्या में भी कथावाचक बहुत अधिक लोग हैं। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस वक्त चल रहा है प्रदीप मिश्रा प्रेमानंद के विवाद का। क्या है विवाद की असली जड़, विवाद की असली वजह, क्यों हुआ विवाद, क्यों विवाद उपजा, इस विवाद का निराकरण क्या होगा? क्या प्रदीप मिश्रा गलत हैं या प्रेमानंद गलत हैं? सही कौन है, गलती किसकी है? अगर कौन गलत है तो उसे क्या करना चाहिए? किसके सामने माफी मांगनी चाहिए? कौन मांगेगा? इस पर तमाम बातें श्याम सुंदर ठाकुर जी तिलक पर अपनी बात रखेंगे। पहले तो आप सभी तिलक के जितने भी दर्शक हैं, तिलक चैनल के, आप सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम सौभाग्य है मेरा कि मैं श्रीधाम गोवर्धन से इस पावन अवध की धरा पर आया हूँ श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए। कई बार अवसर दर्शन का तो प्राप्त मुझे हुआ है, लेकिन प्योपर जो है अवध की धरती पर कथा करने का सौभाग्य पहली बार मुझे मिला है। बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और रामलला के दर्शन प्राप्त करके और सुख अनुभूति हुई। और ऐसी निरंतर रामलला कृपा करते रहें, यही उनसे कांक्षा है, अभिलाषा है। और सभी भक्तों के लिए प्रार्थना भी की हमने कि सब भगवान सबकी झोली भरे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब सुखी रहे, हमारे देश में सुख शांति बनी रहे। तो आप जो है प्रश्न कर रहे थे कि प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो चल रहा है आजकल प्रेमानंद जी और प्रदीप मिश्रा जी में, तो मेरी तो इतना ही कहना है, सिर्फ इतना कि हम कितने बड़े पहुंच जाएं, लेकिन अपने धर्म और अपने ईश्वर, अपने धर्म और अपने ईश्वर को हम भूलें नहीं। हम चाहे कितने बड़े विद्वान हैं, लेकिन हैं तो इंसान ही। और हम जहाँ से ऊपर गए हैं और उन्हीं देवताओं को भूल करके हम स्वयं भगवान बन करके पूजने लग जाएं और जी चाहे अलाप सलाप आकर के मुंह से बकने लग जाएं, तो ये मानवता और विद्युतांत्रिक लक्षण नहीं है। होशोवास में हमको अपनी सी व्यासपीठ की गरिमा को, समाज को, सामाजिक तत्व को लेकर चलना चाहिए। ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कर्म नहीं करें जिससे हमारी वाणी से निकला हुआ सब समाज में आक्रोश पैदा करे या जन जन के हृदय में वेद पीड़ा पहुंचाए। ऐसा कर्म हमको नहीं करना चाहिए। तो विशेष बात मेरी प्रार्थना तो यही है प्रदीप जी से, वो महान हैं, बड़े हैं, अच्छी बात है बड़ा बनना, लेकिन भगवान की दृष्टि में भगवान के लिए सब एक समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। उसकी जो आराधना करता है, उसकी जो भक्ति करता है, जो कथा कर रहा है, वो सब एक हैं। तो मेरा तो उनसे यही अनुरोध है, प्रार्थना भी है कि आप हो सके जल्दी जल्दी जो है राधा रानी के शरण में आ जाएं, लाडली लाल क्षमा कर देंगी। हमारे ब्रज के संत बड़े भावुक हैं, हमारे ब्रज के सब महान ज्ञानी लोग बड़े श्रद्धालु हैं, तो क्षमा कर देंगे। और क्षमा के अलावा और कुछ है भी तो नहीं है ना, क्या दंड देंगे आपको। तो अब तो बस एक ही चाह रहा है कि आप सब कुछ छोड़ करके सभी महात्माओं के चरणों में आकर क्षमा कर लें, क्षमा मांग लें और राधा रानी के चरणों में सिर झुका दें, बस हो गया काम। मतलब आप मानते हैं कि प्रदीप मिश्रा का जो विवादित बयान है वो गलत है? जी बिल्कुल गलत है। यदि गलत नहीं होता तो सब विरोध क्यों करते। और प्रेमानंद जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। देखो जी, प्रेमानंद से ही नहीं है, प्रेमानंद बाबा तो देखो हमारे ब्रज की विभूति हैं ही, लेकिन जो भी हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण, हमारे धन पर आक्षेप करेगा तो हम सब बोलेंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी के अलावा भी क्या मतलब क्या, सभी बोलेंगे हम। देखा आप लोगों ने, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो गोवर्धन धाम के प्रसिद्ध कथावाचक हैं और ये भी मानते हैं कि प्रदीप मिश्रा गलत हैं। उनका जो बयान है, विवादित बयान है, वो गलत है। जो उन्होंने राधा रानी पर आरोप लगाए वो गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा श्याम सुंदर जी का कहना है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।